ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो आज की जो एक मुफस्सिल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर की गई हैं, अपनी डेटरेंस को मजबूत किया गया है और हमारा जो अजली दुश्मन है भारत, उसको एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। कैसे देखते हैं सर आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को? हासिल डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें तीनों फौज मुसल्लह फौज के बहरी और जो फजाई फौज हमारी उसके नुमाइंदों ने बड़ी तफसील से रन डाउन दिया पिछले साल ऑपरेशन बिनान महसूस और अमार का हक का, ताकि कौम को एक दो फिर मेमोरीज रिफ्रेश कर दी जाए कि लास्ट ईयर किस तरीके से हमने दुश्मन को नाको चने छिपवाया, क्योंकि वो जरा भूलने की कोशिश करते हैं, दुनिया को मिसलीड करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी तफसीलात उन्होंने दोबारा से बताई, उससे एक चीज़ बहुत वाज़ेह होती है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की। पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उन्होंने झूठा किया पहलगाम में, उसको बुनियाद बना के प्रोपेगेंडा किया, एक बयानिया घड़ा, उसकी बुनियाद पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की, हमारे नहिते शहरियों को टारगेट किया। फिर जब पाकिस्तान ने अपने दफा में जवाब दिया तो फिर उनको कोई जगह नहीं मिली, फिर उनको वो शिकस्त हुई कि वो हमेशा याद रखेंगे। उनके 8 जहाज कन्फर्म्ड हमने गिरा दिए एयर बैटल में, क्लासिक एयर बैटल में, और जिसमें 4 उनके राफेल भी शामिल थे। और मेरा ख्याल है आइंदा आने वाली मिलिट्री हिस्ट्री में ये एक केस स्टडी के तौर पे मिलिट्री हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को दुनिया भर में जब पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि ये होती है एक क्लासिक काउंटर एयर बैटल। और उसमें सबसे खूबसूरती ये थी कि हमने इंटरनेशनल सरहद भी अबूर नहीं की, हमने अपने सरहद के अंदर रहते हुए लॉन्ग रेंज से उनको एंगेज किया। और वो इतने नकम्मे और नाअहल हैं कि ना वो पाकिस्तान को जो उनके जहाज, उनके जो तैयारी आउट रेंज करते ना, उसका कोई एडवांटेज ले सके, और उल्टा उनको दुम दबा के भागना पड़ा। भी दुनिया को बेशक झूठ बोलते रहे, मिसलीड करते रहे। अच्छा ब्रिगेडियर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक ज़िमनी सवाल मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगी कि सर भारत का जो रवैया था, भारतीय अफवाज का, वजूहात क्या थी इस बुरी तरह से नाकामी की? क्या ये मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं थे, ये इक्विप्ड नहीं थे, या ये समझते थे कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा जवाब नहीं आ सकता? क्या समझते हैं आप? एक तो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करते हैं, दूसरा जोम में रहते हैं, गुमांड गरूर में रहते हैं, अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, समझते हैं कि उन तादाद में ज्यादा है, उनके पास शायद असला गोला बरूद ज्यादा जदीद है, तो वो पाकिस्तान उनकी किसी किस्म का मुकाबला नहीं कर सकेगा। लेकिन पाकिस्तान की फौज ने हमेशा ये साबित किया है कि हम प्रोफेशनली उनसे बेहतर है, हम ज्यादा मोटिवेटेड है, ज्यादा डिटर्मिन्ड है, हमारे में रेजिलियंस ज्यादा है, हम ज्यादा प्रोफेशनल है, हमारी ट्रेनिंग उनसे बेहतर है, हम फोकस्ड है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे ऑफिसर जो जवान है उनका ताल्लुक नेवी, एयरफोर्स या आर्मी से हो, दिलेर है, बहादुर है, जान जोखों पर रख के, जान हथेली पर रख के जाते हैं, जज्बा जहाज से वो लेस है, तो उनके सामने इस तरह की चीजों की कोई अहमियत ही नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे। ब्रिगेडियर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट आज जो बात की गई, मल्टी डोमेन अंदाज में हमने जो कामयाबी हासिल की है, एयरफोर्स का आपने जिक्र किया, DGISP ने कहा कि जमीनी, फजाई, समंदरी, साइबर और मालूमाती महाजों पर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। पूरी दुनिया ने इस कामयाबी को देखा भी है, पूरी दुनिया ने इसको सराहा भी है, और पाकिस्तान 1 साल के बाद इसको सेलिब्रेट भी कर रहा है। तो सर ये जो मल्टी डोमेन अंदाज में हमारी कामयाबी है, कैसे देखते हैं आप इसे? जी, मल्टी डोमेन अंदाज में जो कामयाबी होती है, असल में तो वही कामयाबी होती है ना जी। मल्टी डोमेन अंदाज में जो कामयाबी है, चाहे वो कन्वेंशनल वॉरफेयर में है, चाहे वो साइबर वॉरफेयर में है, चाहे वो आपकी जो मीडिया वॉरफेयर में है, उसमें हर लिहाज से हर जगह पर, या जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, या इसको अब कोई भी नाम दे, ये सारे के साथ मल्टी डोमेन यही होती है, मुख्तलिफ डोमेन्स ऑफ वॉरफेयर। इसमें जो और जो 5th जनरेशन वॉरफेयर बेशक इसको कह ले, इसमें जो हमने उनको शिकस्त दी है, मेरा ख्याल दुनिया ने देखा है, सबक उनको ऐसा हासिल हुआ है, किसी एक फील्ड में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकाबला वो नहीं कर सके। और ये एक ऐसी शिकस्त है, हम क्लेम नहीं कर रहे उनकी शिकस्त, ये अपनी फतह दुनिया ये क्लेम करके दुनिया उसको रेटिफाई कर रही है। और सबसे बड़ी फतह वही होती है जो दुनिया खुद माने और खुद उसको दुनिया के सामने सबूत के तौर पर पेश करे। बिल्कुल सही।